से देश को बर्बाद किया गया। जम्मू कश्मीर जो जल संधि हुई थी, सिंधु जल संधि, उसमें 1960 का जिक्र भी उन्होंने किया। और जो नई युवा पीढ़ी है उनको ये जानने की ज़रूरत है कि 100% जो सफाई की बात हुई थी वो अभी तक 2 या 3% हुई है। 100% सफाई की बात हुई थी उस डैम की, वो अभी तक 2 या 3%। और अभी मैं रुका नहीं हूँ, आगे और भी चीज़ें करनी है। लोग पसीना बहा रहे हैं। प्रधानमंत्री गुजरात में रैली और रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री राजस्थान में जाकर फिल्मी डायलॉग बोलते हैं। प्रधानमंत्री केरल और आंध्र में हंसी ठिठोली कर रहे थे। बॉलीवुड के चमकते दमकते सितारों के साथ एक आयोजन में शामिल थे। उससे पहले वो बिहार भी आए थे। प्रधानमंत्री पहलगाम कब जाएंगे? प्रधानमंत्री पुंछ कब जाएंगे? प्रधानमंत्री शहीद परिवारों से कब मिलेंगे? प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में कब जाएंगे? प्रधानमंत्री इस देश का संसद का विशेष सत्र कब बुलाएंगे? आज सवाल इस बात का है। देश पर आपदा आए, मोदी जी का प्रचार प्रसार चालू है। क्या लाइट कैमरा एक्शन, मोदी जी अपना डायलॉग बाजी कर रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री को क्या यह शोभा देता है कि जिस विपक्ष को आप पानी पी पी कर कोसते थे और आज भी कोस रहे हैं, 11 साल सत्ता में रहने के बाद और 90 मुल्क घूमने के बाद आज आपको उसी विपक्ष की जरूरत पड़ रही है जब आपको हिंदुस्तान की बात बाहर के देशों के सामने रखनी पड़ रही है। जिस विपक्ष की आप सहायता ले रहे हैं, क्योंकि आपके वालों को तो लगता है 2014 में आजादी मिली है, आपके वालों को लगता है कि बोस बाबू पहले प्रधानमंत्री थे, उनका सामान्य ज्ञान इतना है, तो आपके पास कोई है नहीं। आपको विपक्ष की जरूरत है, विपक्ष आपके साथ खड़ा है। और उसके बाद भी जिस बेहयाई से प्रधानमंत्री बात करते हैं, मुझे लगता है वो अपने पद की गरिमा को तो पहले ही तार तार कर चुके हैं, अब वो असंवेदनशीलता की हर सीमा को लांघ रहे हैं। आपके लोग वीरांगनाओं के जज्बे पे सवाल उठा रहे हैं, आपके लोग कर्नल सोफिया कुरैशी की इतनी अभद्र, उनको आतंकी की बहन बुला रहे हैं, आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं आपके कदमों में सेना नतमस्तक है। उनके बारे में आप क्या कहिएगा? किस तरह की बातें करते हैं मोदी जी? थोड़ी तो लाज, थोड़ी तो शर्म, थोड़ी तो मर्यादा रखें। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये हमारे देश की सेना का सम्मान बढ़ा है और 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य मेरा है वो पूरा मैं कर दूंगा। सेना का सम्मान, सेना का शौर्य, सेना का पराक्रम ऐसा है कि इस देश का बच्चा बच्चा सुरक्षित महसूस करके रात को इसलिए सोता है क्योंकि सरहद पे खड़ा हुआ हमारा जवान हमारी भूभागीय अखंडता को, हमारी सरहदों को सुरक्षित रखता है। हमारी सेना जब चाहती है तो दुश्मन को धूल चटाती है। हमारी सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। हमारी सेना ने इस बार भी बड़ा एक्शन किया। सेना को थोड़ी और धैर्यता दिखाते मोदी जी तो पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर देते। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने ट्रेड का लालच देकर मोदी जी से सीज फायर करा लिया। असलियत क्या है ये तो मोदी जी ही बता सकते हैं, लेकिन 9 बार ट्रंप जी बोल चुके हैं। मोदी जी जो उनके डोनाल्ड जी के मित्र हैं वो चुप हैं। वो क्यों चुप हैं मुझे नहीं पता, उनको बोलना चाहिए। सेना का शौर्य और पराक्रम पर इस पूरे देश को भरोसा है। मोदी जी का जो विकसित भारत है, भगवान करे भारत विकसित हो, हम सबकी तमन्ना है, हम सब ने ये करके दिखाया। भारत का प्रति व्यक्ति जीडीपी हमारी सरकार में 2.8% बढ़ा, इनके में 2% भी नहीं बढ़ा, दुगना भी नहीं हुआ। असलियत यह है कि मोदी जी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं। आपकी जीडीपी की ग्रोथ 6.5% से कम है। अगर आपको 2047 तक विकसित भारत बनाना है तो आपको एटलीस्ट 8.2% पे हर साल अगले 22 सालों में ग्रो करना है। कहां है वो ग्रोथ? उस ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी क्या कर रहे हैं? एक चकाचौंध है जिसमें मोदी जी खोए हुए हैं, लेकिन एक देश है जहां पर आज 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन देना पड़ रहा है, जहां पर लोगों की बचत आधी हो गई है, जहां पर लोग अपने मंगलसूत्र गिरवी रखकर घर चलाने को मजबूर हैं, जहां पर एफएमसीजी कंपनियों का साबुन तेल मंजन नहीं बिक रहा है। किस दुनिया में मोदी जी रह रहे हैं, मैं ये जानना चाहती हूं। बेरोजगारी पर नहीं बोलते, महंगाई पर नहीं बोलते, आर्थिक असमानता पर नहीं बोलते। कोई शगुफा नहीं कहीं लगा कि आप तोड़ के ले आइएगा विकसित भारत। विकसित भारत बनाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन आप तथ्य और आंकड़े देखना ही नहीं चाहते हैं। उन्होंने अर्थव्यवस्था का भी जिक्र किया है और कहा कि जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ी है, अभी 4थे नंबर पे हम आने वाले समय में जल्दी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेंगे। हमने अभी अभी जापान को कहते हैं टेक ओवर किया, टेक्निकली अभी नहीं किया, लेकिन चलिए उनकी मान लें। हमारी 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था ने अभी जापान को टेक ओवर किया है। जापान का जो प्रति व्यक्ति जीडीपी है वो $33,000 है। हिंदुस्तान का प्रति व्यक्ति जीडीपी $2,800 है। यूके को पहले टेक ओवर किया था, उसका प्रति व्यक्ति जीडीपी $55,000 है। हम 2,800, जापान 33,000, यूके 55,000। प्रति व्यक्ति जीडीपी आपको लोगों की समृद्धि दिखाता है, लोगों की क्या बदहाली है, यह आपको मैंने पहले बताया।
11.5 लाख करोड़ से ज्यादा घरेलू बचत होती थी, आज वो 6 लाख करोड़ पे गिर गई है। जो लोग अपना सोना गिरवी रखकर लोन ले रहे हैं उनके में वृद्धि हुई है 71% की पिछले साल, पिछले वित्तीय वर्ष में, अभी जो मार्च में खत्म हुआ है। 50,000 लोगों ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपना नाम कटा लिया है। 80 करोड़ लोगों को आप फ्री का रोजगार दे रहे हैं। साबुन, तेल, मंजन बिक नहीं रहा, इसका मतलब खपत धीमी पड़ी हुई है। मोदी जी कहां पे रह के क्या बातें कर रहे हैं? इस देश में हर रोज, ये एनसीआरबी का डेटा है, 19 लोग रोज आर्थिक तंगी की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। मोदी जी को पता भी है देश के क्या हालात हैं। बड़ी बड़ी बातें करना, लच्छेदार बातें करना, ये इंडिया शाइनिंग है, लेकिन इंडिया शाइन नहीं कर रहा है नीचे, और ये मोदी जी वही गलती कर रहे हैं जो अटल जी ने की थी। मैम, अब बिहार आए, माई बहन योजना की जिक्र आपने किया, 2500 देने की बात कही, लेकिन आपके जो विरोधी है वो लगातार ये कह रहे हैं कि क्लैशेस तो दोनों पार्टियों में दिख रहा है, आरजेडी और कांग्रेस में। एक पहले कहता है कि मैं दूंगा, फिर अब कांग्रेस कह रही है, तो दोनों में आपसी सहमत नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे विरोधियों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, और इसलिए भ्रष्ट हो गई है, राजद हमारा घटक दल है, वो देंगे, हमने कहा हम देंगे, बिल्कुल एक ही बात हम कर रहे हैं। गठबंधन की सरकार बनेगी और गठबंधन की सरकार ये काम करेगी, तो जो वो कह रहे हैं वो हम कह रहे हैं, हमारे बीच में कोई विरोधाभास नहीं है। लेकिन बीजेपी और जदयू के बीच में क्या सिर्फ फुटअव्वल है, कितना विरोधाभास है, कितनी नूरा कुश्ती चल रही है, कितनी रस्साकशी चल रही है, ये सब लोग जानते हैं। कौन किसको नीचे गिराने पर हर गरिमा लांघने को मजबूर है, कौन तैयार है नीतीश जी को पकड़ के नीचे खींच देने में, ये बीजेपी वाले भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। क्यों मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हैं? हमारे विरोधी जो हैं वो जनता के मुद्दों की बात नहीं करते हैं, बेसिर पैर की अनर्गल बातें करते हैं। दो घटक दल अगर सेम बात कर रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है। मुख्यमंत्री लगातार जिस भी कार्यक्रम में जाते हैं उनकी हरकतें थोड़ी बचकानी देखने को, कल भी वो सिद्धार्थ, मुझे उनके स्वास्थ्य की थोड़ी सी चिंता है। कल जिस तरह से एक अधिकारी ने उनको एक गमला दिया और उन्होंने वो गमला उन्हीं के सिर पर धर दिया, मुझे उनके स्वास्थ्य की थोड़ी सी चिंता है, और मुझे ऐसा लगता है कि बिहार की जनता को भी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी बिहार के दौरे, 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं 29 और 30 को, जहां वो एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे और बिहार की राजधानी पटना में रोड शो भी करेंगे। मोदी जी रोड शो करने में, रैली करने में तो उनको पारंगत हासिल है। असलियत यह है कि पहलगाम का हमला हो गया, राहुल गांधी अपना विदेशी दौरा छोड़कर लौटे तो नरेंद्र मोदी भी सऊदी अरब से। राहुल गांधी अगले दिन पहलगाम गए, कश्मीर गए, मोदी जी अगले दिन बिहार आए। राहुल गांधी पुंछ गए, मोदी जी बॉलीवुड के कार्यक्रम में गए, ये अंतर है। राहुल गांधी शहीद परिवारों से मिल रहे हैं, मोदी जी रोड शो और रैली कर रहे हैं, ये अंतर है दोनों नेताओं में। मोदी जी आंध्र प्रदेश में हंसी ठिठोली कर रहे थे, राहुल गांधी सर्वदलीय बैठक में बैठे थे। असलियत यह है कि इस देश के संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाया जा रहा, मोदी जी सर्वदलीय बैठकों से गायब हैं, ट्रंप की धमकी का कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो मोदी जी किस बात के प्रधानमंत्री बने हुए हैं? सिर्फ हाथ हिलाने के लिए, फीता काटने के लिए, रैली में जोर जोर से सस्ते फिल्मी डायलॉग बोलने के लिए प्रधानमंत्री हैं तो ठीक है। मैम, एक अंतिम सवाल है, जिस तरीके से लगातार ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र हर जगह प्रधानमंत्री कर रहे हैं या फिर उनके नेता कर रहे हैं, बिहार में भी जब आए थे, पहलगाम की घटना के अगले ही दिन वो आए थे बिहार, वहाँ भी उन्होंने कहा था कि हर चीज़ का जवाब दिया जाएगा, जवाब भी दिया गया हालांकि, लेकिन बाद में लगातार उनके नेता ये क्रेडिट ले रहे कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। हमने कई एयरवेज, राहुल गांधी ने भी कई बार ये जिक्र किया है कि जो हमारा नुकसान हुआ उसके बारे में बताएं, लेकिन अभी तक उस पर किसी भी तरह की कोई चर्चा तक। मुझे लगता है ये चर्चा तो बीजेपी ही कर सकती है, चर्चा तो सरकार को करनी पड़ेगी। सर्वदलीय बैठक में आप सवालों का जवाब नहीं देते हैं, सर्वदलीय बैठक से आप गायब रहते हैं, संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाते। आपने दुनिया भर में डेलीगेशन भेजा है, इस देश के लोगों को जानने की जरूरत नहीं है, इस देश के लोगों को सच सुनना नहीं चाहिए, इस देश के चुने हुए प्रतिनिधियों को सवाल पूछने का हक नहीं होना चाहिए। आपने अपना प्रतिनिधि चुन के सदन में भेजा, उसको सदन में खड़े होकर सवाल पूछने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। क्यों नरेंद्र मोदी भाग रहे हैं? 62 का युद्ध हुआ, युद्ध के दौरान नेहरू जी ने विशेष सत्र बुलाया। असलियत यह है कि 26/11 हुआ 2008 में, डॉक्टर साहब ने सत्र बुलाया, अडवाणी जी 42 मिनट बोले। मोदी जी किस बात से डरते हैं? क्यों नहीं सच बता रहे हैं देश को? एटलीस्ट आकर देश को के सामने अपनी बात तो रखिए, प्रतिनिधियों को सवाल तो पूछने दीजिए। आज सवाल इस बात का, आप संसद के सत्र से भाग रहे हैं, आप ट्रंप की धमकी पे कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। वो कह रहा है मैंने ट्रेड का समझौता कराया, सिंदूर से आपने समझौता कर लिया, और क्रेडिट लेने के लिए तो मोदी जी हमेशा तैयार रहते हैं। असलियत यह है कि मोदी जी ने कभी भी क्रेडिट लेने से पीछे नहीं छोड़ा है। वो यूनिफॉर्म भी पहन लेते हैं जो नहीं पहननी चाहिए, और बीजेपी के लोग उसकी तस्वीरें भी डालते हैं। रेलवे के टिकट पर भी मोदी जी छपे हुए दिखते हैं, और कोरोना के वैक्सीन पर भी छपे हुए दिखते हैं, डेथ सर्टिफिकेट पर भी दिखते, तब तो बात थी। धन्यवाद।